तो दर्शकों, इस समय हम आ गए टांडा होबर्ट त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज और त्रिलोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, और यहीं से चलेंगे टांडा चौक और जानेंगे माहौल क्या है। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं टांडा चौक और यहाँ पर जो 55 लोकसभा अंबेडकर नगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ के निवासियों से कि क्या माहौल है। देख सकते हैं अभी दोपहर का वक्त है और चिलचिलाती धूप है और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। बहुत पुरानी मार्केट है टांडा बाज़ार। एक ज़माना था जब इसे कहा जाता था मैनचेस्टर हैंडलूम के मामले में। ले जानेंगे आपका शुभ नाम? महबूब आलम। और आपकी चौक में दुकान है, तो इस समय जो माहौल बना हुआ है चुनाव का, कैसा है इस समय माहौल? वही सपा बसपा का माहौल है, सपा भाजपा का माहौल है। सपा भाजपा का माहौल है, उसे कोई जीत सकता है। दोनों का टक्कर है। हाँ, दोनों टक्कर। बिल्कुल बिल्कुल। ये घंटा घर 100 साल पुराना है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का है। हाँ, इसका मतलब हाँ। तो ये क्यों ऐसा बना था? ऐसा कुछ आपको मालूम है? कुछ मालूम है इसके बारे में? इसके बारे में तो नहीं मालूम है। तो दर्शकों, हमारे साथ टांडा चौक में एक मतदाता जुड़ गए हैं, चूँकि हम माहौल के बारे में जानकारी लेने आए हैं, लेकिन यहाँ का जो घंटा घर है थोड़ा इसके विषय में जानकारी लेंगे। पहले जानेंगे आपका शुभ नाम? आज़ाद हुसैन। आज़ाद हुसैन जी। ये जो घंटा घर बना है जो कि 100 साल पुराना है लगभग? हाँ, लगभग 90 साल तो करीब 90 साल पुराना है। तो ये घंटा घर बनाने का मकसद क्या रहा होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का? सिर्फ ये चौराहे को खूबसूरत बना देना। चारों तरफ से सड़क निकलती है, घंटा घर बीच में है। अच्छा। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल। इस चौराहे की खूबसूरती के लिए हाँ, एक घंटा घर बनाया गया था। हाँ। अच्छा, तभी से आपकी दुकान है? हाँ, जब आप ये हमारे इस वक्त चौथी पुश्त इस दुकान पे बैठ गए। चौथी पीढ़ी बैठी हुई है। 12 साल की उम्र से तो हम भी बैठ रहे हैं। वो और इस वक्त मेरी उम्र लगभग 80 साल है। हाँ, मतलब चौथी पीढ़ी आपकी यहाँ पर इस समय मौजूद है। मेरे दादा बैठे, मेरे पिताजी बैठे, मैं बैठा, अब मेरा बेटा बैठ रहा है। गजब। 4 पुश्तें इस दुकान पे गुजर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं चाचा, एक ज़माना था, अभी तो नहीं मालूम, लेकिन बोलते थे कि टांडा को मैनचेस्टर कहा जाता था कपड़े के मामले में। कपड़े के मामले में टांडा जो है वो छोटा जापान माना जाता है। वही तो। यहाँ की जामदानी बहुत मशहूर। जामदानी? तो वो ख़त्म हो गई। जामदानी कपड़ा यहाँ बनता था। अच्छा। वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर जामदानी कपड़ा? नेहरू जी के ज़माने में। अच्छा, तो जामदानी कपड़े कॉटन होता था? कॉटन सूत का कपड़ा होता था, लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लगता था। अच्छा। बहुत महंगा, मतलब वो बहुत सस्ते के टाइम पे जब 12 आना 1 रुपया मीटर कपड़ा बिकता था, हाँ। तब जामदानी का कपड़ा 25-30 रुपये मीटर बिकता अरे वाह। था। उसको एक गज कपड़ा बनाने में 2 कारीगर पूरा दिन लग जाता था। 1 गज कपड़ा बनाने में हाथ से एक धागा बुन कर बनाया जाता था। अच्छा। और यहाँ पे एक मोहल्ला है मीरानपुरा, वहाँ पे अली अहमद साहब थे। हाँ। वो जामदानी उन्हीं के घर का वर्षा था, आज भी उनके लोग हैं। अच्छा। कभी किसी ज़माने में वो जामदानी के नाम से पूरा ख़ानदान मशहूर था। आज उसी घर के लोग भी मांगते थे। अरे वाह, ऐसा पोजीशन हो गया। ऐसी पोजीशन थी। अब उसमें कुछ लोग तो थे जो दूसरा कारबार पकड़ लिया, कुछ तो तरक्की कर गए, कुछ अब बता ना कि उसी घर के एक आदमी को मैंने भीख मांगते देखा। यही कहा जाता है किसी ज़माने में रईसी झलकती थी और आज ऐसा पोजीशन आ गया कि रोड पे आ गया। और टांडा टेरिकाट के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। अच्छा, ये बनता कैसे? टांडा टेरिकाट मिक्सर आता है कि केवल टेरिकाट ही? मिक्स भी बनाते हैं। हाँ। उसमें धागा आता है पॉलिस्टर रहता है वो? पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स करके भी बनाते हैं। प्योर पॉलिस्टर पे भी बनता है। अच्छा। लेकिन प्योर हाँ। इसलिए टेरिकाट ही बोला जाता है।
अच्छा, टाटा टेलीकार्ड। टाटा टेलीकार्ड के नाम से। तो पूरा हिंदुस्तान में डिलीवरी होता है इसका सप्लाई? हाँ हाँ, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह माल अच्छा। संभाल जाता है बहुत। और यहाँ का लुंगी और बोलते यहाँ हैं? एक बाजार भी लगता है हर शनिचर को। हाँ। जहाँ सिर्फ कपड़े का हाट बोला जाता है, हर शनिचर को लगता है यहाँ। कपड़े की हाट? वहाँ सिर्फ टांडे का ही कपड़ा बिकने आता है। अच्छा। और बाहर के लोग टांडे का ही कपड़ा खरीदने आते हैं। ओह। कारीगर अपना अपना कपड़ा लेकर के जाके वहाँ हाट में दुकान लगाते हैं। हाँ। और बाहर के तमाम लोग आते हैं उस दिन। तो जिससे टांडा की पहचान थी, आज भी कुछ लोग उसको बरकरार रखे हुए हैं। हाँ हाँ, है ना? हाँ, बस सिर्फ टांडे की पहचान सिर्फ टांडे के कपड़े ही से है। अच्छा अच्छा, बाकी कोई लेन बिजनेस यहाँ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मेन ये जो चुनाव है, इस बार का चुनाव लोकसभा का जो 25 तारीख को होना है, इसमें जो लड़ाई रहेगी किसकी रहेगी? भाजपा और सपा का। भाजपा और सपा की। तो दोनों में प्लस माइनस कौन रहेगा, प्लस कौन रहेगा? प्लस तो इसे देखने में सपा निकल रही है। सपा निकलेगी। कुछ ऐसा काम किए होंगे? सपा का पसंद का कैंडिडेट जो है वो यहाँ का बहुत पुराना जाना पहचाना हुआ कैंडिडेट। ओह हो। लालजी वर्मा जो है, हाँ। वो किसी ज़माने में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। जब मायावती की हुकूमत रही, हाँ। तो मायावती की हुकूमत में वो थे, तो उसमें वो मंत्री कई बार बने। कैंडिडेट मजबूत है। हाँ, कैंडिडेट मजबूत है। और फिर उसके बाद मायावती से की वजह से क्यों निकाला मायावती ने, ये तो नहीं पता, लेकिन उनके मायावती के निकालने के बाद लालजी वर्मा सपा में आ गए, तो सपा ने उनको कटेरी से लड़ाया। 2 बार से वो कटेरी से एमएलए बन रहे हैं। नबी अहमद। नबी अहमद। कितना साल पुरानी दुकान आपकी? 15-16 साल। 15-16 साल। तो आपके पिताजी बैठे थे कि आप ही बैठना शुरू किए? भाई बैठे थे, बाहर चले गए। भाई के जाने के बाद फिर आपने संभाल लिया दुकान को? 12 साल हमी हो गया। धंधा पानी हो जाता है? साल हो जाता है। खर्चा पानी निकल आता है? अच्छा अच्छा। क्या माहौल बना इस समय चुनाव का? बीजेपी है। बीजेपी आएगी? अच्छा, पक्का मालूम है? जी सर। धन्यवाद। क्या नाम बताएंगे आप? नबी अहमद। हमारे साथ एक और मतदाता जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। हाँ? संतोष। संतोष। क्या माहौल चल रहा है इस समय? संतोष कुमार। क्या माहौल चल रहा है इस समय चुनाव का? चुनाव का क्या बताएं, चुनाव का हमें उतने हाँ? वो सबसे उतना लगाव है नहीं। माहौल जो होगा तभी सही है। किसका हवा चल रहा है? भाजपा, अभी तो सपा? भाजपा ही है। हाँ? भाजपा सरकार का ही है। अच्छा अच्छा। देखो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आते हैं कि कांग्रेस आती, जो भी हाँ, इसमें कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कहा नहीं जा सकता। ठीक है। हमारे साथ एक और मतदाता जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? शंकर सुमन। शंकर सुमन। टांडा मेडिकल नगर। टांडा अम्बेडकर नगर। आई पासी का। अच्छा, तो यहाँ से कौन पार्टी आगे है? भाजपा की, सपा की, बसपा? लगता है बीजेपी आगे है। बीजेपी आगे है? हाँ अच्छा। एकदम। हाँ? कंफर्म है? एकदम। अच्छा, हाँ, तभी क्या करते हैं आप? ये गाड़ी आती है, इन पे उतारते हैं। अच्छा अच्छा। मजदूरी लेबरी। पढ़े हैं? हाँ, 9 फोन तक पढ़े। कहाँ तक? 9 तक। 9 तक पढ़े? अच्छा, 9th या फोन? ये कौन सा क्लास है भैया? क्लास में ना। हाँ। 9th या फोन कौन सा क्लास है? 26 अक्षर रहता है, उसको पढ़ना पड़ता है। अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है। पता ठीक कर लीजिएगा मेरे बारे में।